नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जैसा कि तय था, इजराइल बदला लेगा और बदला ऐसा लेगा कि हमास की पीढ़ियां याद रखेंगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा था। दर्शकों, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमास के संस्थापक, यहां पर हमास के जो संस्थापक हैं उनको खत्म कर दिया इजरायली सेना ने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। हमास के संस्थापक अबाद अल फतह दुहान को इजरायली सेना ने समाप्त कर दिया है और ये हमास के संस्थापक थे, आतंकवाद के संस्थापक थे। और हमास यहां फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है जो निर्दोषों को नृशंस उनकी हत्या कर रहा है, निर्दोषों को बेदर्दी से मार रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों के युद्ध में लगभग 2000 लोगों की जान चली गई है। यहां पर मरने वालों की ज्यादा संख्या इजराइल की है। हालांकि अब हमास से बदला लिया जा रहा है और हमास की भी मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल के 3 लाख सैनिकों को, 3 लाख सैनिकों के जखीरों को यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीमा पर भेज दिया है और कह दिया कि यहां का हर नागरिक यहां के निर्दोषों की जान की कीमत लेगा और ये हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाएगा। दर्शकों, बहुत बड़ा अपडेट, हमास के कई ऐसे ठिकानों को यहां पर इजराइल ने समाप्त कर दिया है। इजराइल के लड़ाकू फाइटर्स के द्वारा इसकी समाप्ति हुई है और हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम अब इजराइल ने पूरी तरीके से ले लिया है, जिम्मेदारी पूरी ले ली है। और इसी तरीके से यहां पर आतंकी कृत्यों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम इजराइल की सेना कर रही है। सभी देशों से लगभग समर्थन मिल रहा है, 84 देश साथ हैं। इसके साथ जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन ऐसे में बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री जैसे यूएई और बहरीन जैसे दोनों देशों ने यहां पर इजराइल का समर्थन कर दिया। तो इजराइल का समर्थन यहां मुस्लिम देशों ने कर दिया है, बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने। हालांकि ईरान, कतर और सीरिया जैसे देश हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है और जश्न मनाया जा रहा है। कतर में, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अच्छा हुआ। मलेशिया में भी जश्न मनाया गया। अब मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं भारत की। भारत में बयानी बम चल रहे हैं। भारत में इन दोनों युद्धों को लेकर, इन दोनों देशों के युद्ध को लेकर बयानी बम कांग्रेस और बीजेपी में तेज हो गई है। जहां पर आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री का स्टैंड क्लियर है। आतंकवाद की वजह से प्रधानमंत्री ने जो बेड़ा 2014 के बाद उठाया, पुलवामा अटैक आपको याद होगा, घर में घुसकर मारेंगे और मारा था। उसके बाद से भारत की मजबूती पूरे विश्व में देखने को मिल रही है और यहां पर भारत के स्टैंड को भी क्लियर माना जा रहा है। भारत का जो रुख है वो साफ है। आतंकवाद का समर्थन भारत कभी नहीं करेगा। आतंकवाद के मामले में भारत का स्टैंड हमेशा क्लियर है। आतंकवाद पे भारत कभी समर्थन नहीं करेगा और इसी को लेकर प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने आया है जहां उन्होंने एक बार फिर से आतंकवाद कृत्यों की जमकर निंदा की है और कह दिया कि हम हर हाल में इजराइल के साथ रहेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के प्रस्ताव में 2 पन्नों का प्रस्ताव फिलिस्तीन के समर्थन में होता है। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर का बयान सामने आ गया है। आपको बता दें 7 अक्टूबर को यह जंग शुरू हुआ था। इसके बाद सबसे पहले जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, का बयान इसमें सामने आया था। कांग्रेस के महासचिव ने नपातुला बयान दिया। क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि जो यहां पर जयराम रमेश को वोट का डर सता रहा था। अगर आतंकवाद को समर्थन दे देंगे तो वोट कैसे मिलेगा बहुसंख्यक समाज का? तुष्टीकरण की राजनीति से लैश कांग्रेस पार्टी का अब नकाब सामने आ गया है। आपको बता दें शशि थरूर ने जहां नपातुला बयान दे दिया, मैं आपको इसलिए कह रही हूं, सुनिए जरा क्या कहा। As I understand it is concerned, we will continue studying the situation closely. There will be more statements that we'll issue as the situation evolves. But we will never lose sight of the fact that on the whole, what we want is justice and peace for everyone. We are not taking a one-sided view. If you say that the BJP ministers are accusing us of taking a one-sided view, many on the other side are saying that the Indian government has taken a one-sided view by only condemning the attack on Israel and standing in solidarity with Israel, but forgetting some of Israel's misdeeds in the occupied territories. So we are saying we will not forget anything. We will keep the big picture in mind. And as a country that has responsibly stewarded India's foreign policy for more than 6 decades, we have some sense of what is the right thing to do to take into account the wishes of all our people. We are a country which is itself diverse. It is plural. There are many views within our country. And any of us who are on WhatsApp or whatever are getting these multiple views. It is not as if it's a black and white situation. There are enough Israelis who are writing
that there is a certain level of responsibility on their government side to solve the fundamental problem. And there are many Indians who feel very passionately that the principal injustice over the last 75 years has been done to the Palestinians who were displaced from their lands by the creation of Israel. Never forget that 1948, the United Nations resolution created two states. Only one state exists, Israel. The Palestinian state has never really come into being. Yes, we now recognize the Palestinian Authority as a sort of state, but it's a state without full control of its territory, with no army, no control of its borders, no full sovereignty in the sense that the Israelis enjoy. And I think we should really have to work to that ultimate solution. उन्होंने कह दिया कि इजराइल के राष्ट्रीय छुट्टी के दिन, इजराइल के द्वारा जब घोषित अवकाश के दिन ये किया गया, ये हमला हमास का निंदनीय है, इसकी कड़ी आलोचना मैं करता हूं। ये शशि थरूर ने कहा है कि हमास ने जो इजराइल के साथ किया है उसका समर्थन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। ये अचानक हिंसा भड़की, अचानक हमले से हिंसा भड़की है और इजराइल के राष्ट्रीय अवकाश के दिन ये किया जाता है। उन्होंने संगीत समारोह में भाग लेने वाले निर्दोष बच्चे, युवाओं को, बुजुर्गों को मार दिया। थरूर ने कहा हमास के कृत्य पर किसी भी सफाई को स्वीकार करना असंभव है और मैं खुद इसकी निंदा करता हूं। यहां पे तो शशि थरूर जी ने कह दिया कि हम हमास की निंदा करते हैं केवल इसलिए राष्ट्रीय अवकाश के दिन बिना बताए हमास ने यहां हमला किया, बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को मौत के घाट उतारा और इजराइल को पता भी नहीं था। लेकिन वही दूसरी बात में फिलिस्तीनियों का समर्थन भी कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को अधूरा बता दिया और कह दिया कि फिलिस्तीनियों के जो कांग्रेस के प्रस्ताव में था उसी को शशि थरूर ने रिपीट किया। आपको बता दें कांग्रेस के प्रस्ताव में भूमि स्वशासन और आजादी को लेकर प्रस्ताव पास किया गया कि फिलिस्तीनियों की आजादी, स्वशासन की मांग, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है और उसी को शशि थरूर ने दोहराया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश जो है आपस में निपट लें। ऐसे में इस हमले की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि पीएम मोदी का बयान अधूरा है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जो स्टैंड लिया उस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का अधूरा बयान है। यह फिलिस्तीनियों के लिए एक कठिन स्थिति है, खासकर जब से कब्जे वाले क्षेत्रों में यहूदी निवासियों ने बस्तियों का निर्माण और नए घरों का निर्माण इन सभी वर्षों में बेरोक-टोक जारी कर रखा था। देखिए यहां पर शशि थरूर ने यह कहा है कि हम फिलिस्तीनियों के बारे में यह कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार मिले। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद पर यह बोलने की जरूरत भी थी कांग्रेस पार्टी को? अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमास की जो आतंकवादी संगठन है और हमास जो आतंकवादी संगठन उसने गलत किया, तो केवल यह बोलना है कि हमास के कृत्यों को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन यहां पर फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना, फिलिस्तीन के ही आतंकी संगठन का नाम हमास है, फिलिस्तीन के लोग तो जश्न मना रहे हैं, तो आखिर क्यों फिलिस्तीन की आजादी की बात हो रही है? क्या ऐसे आजादी मिल गई? क्या छोटे बच्चों के खून से इन्हें आजादी मिलेगी और वो आजादी इनको स्वीकार होगा? क्या ये फिलिस्तीन की मांग कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है? और स्वीकार कर रही है इसलिए कांग्रेस पार्टी की निंदा पूरे देश में की जा रही है। बयानी बम फास्फोरस चल रहे हैं। जी हां, हमला उधर हो रहा है लेकिन भारत में भी हमले तेज हो रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इसमें सामने आ गई है, आमने सामने कर रही है और यहां पर शशि थरूर ने कह दिया कि सभी को शांति और सम्मान से रहना चाहिए, किसी को भी किसी के समय अपने जीवन के लिए डरना हो और इन दोनों पक्षों में मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हम चाहते हैं ये हिंसा रुके और शांति बहाल की जाए। दर्शकों, कांग्रेस के दोहरे स्टैंड की वजह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर मनोज तिवारी, यहाँ तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर्स यहां कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए तेजस्वी सूर्या ने क्या कह दिया। आज से नहीं, हमेशा से भारत टेररिज्म के खिलाफ है और विशेष रूप में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेरर विश्व स्तर पे मजबूत हो चुका है। G7 हो, G8 हो, G20 हो, अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में टेररिज्म मुद्दा को एक गंभीर स्वरूप में एजेंडा के रूप में प्रस्तुत करने में मोदी जी का नेतृत्व विश्व स्तर पे अहम भूमिका निभाई है। ऐसे संदर्भ में जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को मार डाला गया था, कई सारे अमायक बेटियों को बर्बर रूप से रेप कर कर उनका गला काटने का मर्डरस जो इसराइल में हुआ है, दिस इज एन इंसल्ट टू ह्यूमैनिटी, ये अमानवीय है। इसको हर इंसान जो
जिसको इंसानियत पे भरोसा है, ऐसे व्यक्ति इसको 100% निंदन करना है। यही स्टैंड भारत ले चुका है। बट द आयरनी इज दैट कांग्रेस पार्टी ऐसे भयंकर टेरर अटैक के संदर्भ में भी वो हमास को निंदन नहीं कर रहे हैं, वो अनइक्विवोकल कंडेमनेशन नहीं कर रहे हैं। ऐसे भयानक बर्बर इनह्यूमन एक्ट को भी एक प्रकार से जस्टिफाई करने का वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है। एंड आई थिंक द कांग्रेस पार्टी इज प्लेसिंग इट्स disgusting vote bank politics over and above the concerns of humanity. तेजस्वी सूर्या ने जमकर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया है और कह दिया कि जयराम रमेश और जितने कांग्रेस के लीडर है, जो प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी की बैठक में पास किया गया, ये निंदनीय है, ये गलत है। और देखिए, कांग्रेस ने जो किया है उसके लिए लगातार यहां बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या बीजेपी सांसद, यहां उन्होंने एक्स पोस्ट पर पोस्ट करके कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की विदेश नीति किस तरीके से अल्पसंख्यक वोट की बंधक थी, राजनीति की बंधक थी। सीडब्ल्यूसी में पारित प्रस्ताव इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसको तेजस्वी सूर्या ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पहले, मतलब पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के वक्त से विदेश नीति भारत की अल्पसंख्यक वोट की बंधक थी, यानी अल्पसंख्यक वोट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे ही कांग्रेस नीति करती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। लेकिन आतंकवाद को समर्थन देना यह शर्मनाक है कांग्रेस के लिए, यही बीजेपी नेताओं का कहना है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस भी जहां अटल बिहारी वाजपेयी के बयानों को याद दिला रही है, महात्मा गांधी के बयानों को याद दिला रही है, और वहीं बीजेपी आतंकवाद पर कांग्रेस का पल्ला झाड़ने के प्रति कांग्रेस को कचोट रही है और कांग्रेस को कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही यही है। हमेशा से आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्टैंड नहीं करती है, अपना रुख साफ नहीं करती है, और भुगतना देश की जनता को पड़ता है। दर्शकों, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जहां पूरे देश ने यहां पर इजराइल का समर्थन कर दिया है, दुनिया के बड़े बड़े टॉप देश, अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ पर बड़े बड़े देशों ने, इटली, जर्मनी, सब ने कर दिया, वहीं पर यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो गलत दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी का ये शर्मनाक बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की नीति को याद दिला रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीनियों का समर्थन किया था और कहा था फिलिस्तीन को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। आपको मैंने बार बार बताया है कि फिलिस्तीनियों की जमीन इजरायलियों ने जब से कब्जा किया और तब से ही ये जंग छिड़ी, लेकिन ये मेन जंग 35 एकड़ जमीन जहां पर अलक्सा मस्जिद है, जो यहूदी अपना स्थान बोलते हैं, जो क्रिश्चियंस अपने यीशु मसीह का स्थान मानते हैं, और जो यहाँ पर फिलिस्तीनी यहाँ पर अपने दूसरे नंबर पे आने वाले मस्जिद, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा माना जाता है कि मुस्लिम्स में माना जाता है, मुस्लिम समुदायों में, कि अल अक्सा मस्जिद के अत्यधिक मायने हैं। मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के अस्तित्व में है और इसी वजह से इन स्थानों को लेकर लड़ाई छिड़ी और इसी वजह से यह खूनी जंग हुआ। लेकिन खूनी जंग होना बेहिसाब है, बेदर्दी है, नृशंस हत्याएं, इसको कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पे घिर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कांग्रेस के इस रुख से 2024 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस को वोट खोना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने आतंकवाद का साथ दिया है। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको बता दिया, देखने वाली बात होगी। और एक और बयान सामने आया इंदिरा गांधी का, जो है फिलिस्तीन नेता इंदिरा गांधी ने कभी फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को राखी बांधी थी। फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात, इंदिरा गांधी उनको राखी बांधती थी और यही वजह है कि कांग्रेस का रुख यहां पर साफ होता नजर आ रहा है। वाई कांग्रेस इज सपोर्टिंग फिलिस्तीनी, वाई कांग्रेस इज सपोर्टिंग टेररिज्म एंड वाई कांग्रेस इज सपोर्टिंग हमास। सो बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। आपका बहुत शुक्रिया।